बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बांग्लादेश में तबाही का भारत का बड़ा मंसूबा पकड़ा गया। रॉ के 30 भारतीय एजेंट रंगे हाथों गिरफ्तार। हालात मजीद कशीदा हो गए, जबकि बिके हुए बंगालियों ने मजीद 40 समंदरों को मिसमार कर दिया। फसादात का रद्द अमल ढाका तक आन पहुंचा। हालात इंतहाई कशीदा हो गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारत ने गुज़श्ता 7 दहाइयों में अपने हमसाया ममालिक में किसी को भी आराम से जीने नहीं दिया। अखंड भारत में लिपटे हुए शीशे ने उसकी गर्दन को इस बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि वो अपनी सरहदों के साथ रहने वाले 7 ममालिक को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के इकाई की सूरत में इंडियन बादशाहत के लाल किला दिल्ली में अपने सामने झुककर सलाम करते हुए देखने के ख्वाब के अलावा कोई मंजर देखने को तैयार ही नहीं होता। और यही वजह है कि भारत के हमसाया ममालिक, जिसमें नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब को अपनी राजधानी से ज्यादा दर्जा देने को तैयार नहीं हुए। पाकिस्तान ने जिस तरह से हर महाज पर भारत को चारों शाने चित किया है, टेक्नोलॉजी हो या दिफा, हर सतह पर भारत को मुंह की खानी पड़ी है। इंटेलिजेंस के मामले में भारत हमेशा से ही पाकिस्तान से पिटता आ रहा है। भारत की हालिया दिनों में इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी नाकामी अफगानिस्तान में हुई, जहां पर दुनिया की सुपर पावर ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों पर बेतहाशा सरमाया खर्च किया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उनकी तैयार की हुई फौज और उनकी इंटेलिजेंस बुरी तरह से नाकाम हुई और दुनिया की सुपर पावर सर पर पांव रख के भाग खड़ी हुई और जाकर ये कहने पर मजबूर हो गई कि हमें वहां पर ISI ने शिकस्त दी है। सिवाय पाकिस्तान के इस खित्ते की हर हुकूमत भारत की मर्जी से मुंतखब हो रही थी। भारत जहां चाहता अपने फौजी अड्डे बना लेता था। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश की शक्ल देने के बाद बेगम खालिदा जिया की हुकूमत के मुख्तसर अरसे के अलावा बांग्लादेश की हैसियत भारत की एक कॉलोनी से ज्यादा नहीं थी। सबके सामने भारत की दाखिला और खारजा पॉलिसी के खदोखाल नई दिल्ली में संवारे जाते थे। उसकी तिजारती पॉलिसियां भी भारत की मरहून मन्नत थी। यहाँ तक कि बांग्लादेश का पानी भी वो अपनी जानिब खींच लेता। भारत से किसी तरीके से मुंसलिक नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के सरहदी सूबों की सड़कें और पुल भारतीय रजामंदी के बगैर बनाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। दुनिया बांग्लादेश को 2018 तक भारत की क्लाइंट स्टेट के नाम से पुकारती थी, लेकिन चीन ने बांग्लादेश के करीब आकर भारतीय मुदाखलत को इंतहाई कम कर दिया। उसकी भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ है और अब बांग्लादेश में भारत की नहीं चल रही। उसकी वजह यह है कि चीन ने वहां पर तकरीबन 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है, जिसमें मुख्तलिफ मंसूबे आते हैं। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में होने वाले अहम इंतखाबात में अगर अवामी लीग शिकस्त खा गई तो वहां चीन की मर्जी की हुकूमत बन जाएगी। अब ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं। चीन की जानिब से जो बांग्लादेश में इन्वेस्ट की गई है, वहां पर भारत की जानिब से तबाही के बड़े मंसूबों को बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने नाकाम बना दिया है। खबरें ये सामने आ रही हैं कि चीन की जानिब से जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं, वहां पर 30 की तादाद में भारत के पागलों की हालत में रॉ के एजेंट्स को पकड़ा गया है। दिलचस्प बात यह है कि उन तमाम पागलों की जब तहकीकात की गई तो पता चला कि उनके नाखून भी बिल्कुल साफ हैं और उनके दांत भी बिल्कुल साफ हैं। बज़ाहिर उनकी सारी हालत ऐसे लग रही है कि जैसे वो पागल हैं और ये वो रॉ के एजेंट हैं जिन्होंने चीन की अमलदारी खत्म करने के लिए और उसके जारी मंसूबों को पाकिस्तान की तरह निशाना बनाने के लिए वहां पर अपने एजेंट्स को भेजा था। लेकिन बांग्लादेश की इंटेलिजेंस ने उन तमाम भारतीय एजेंट्स को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि उनसे ऐसे हकायक सामने आए हैं जिससे बंगाली अवाम की आंखें खुल गईं कि वो भारत जो बज़ाहिर उनके साथ अच्छा बनने के ड्रामे कर रहा था, हकीकत में वो बांग्लादेश की तरक्की से जल रहा है और वो चीन और बांग्लादेश के मुश्तरका मंसूबों को सबोताज करने के लिए वहां अपने एजेंट्स को भेज रहा था। नाज़रीन कराम, मुमकिन तौर पर अब बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें यूं लग रहा है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भारत ने हिंदुओं के दुर्गा पूजा इवेंट पर
एक बुत के घुटनों पर कुरान रखकर मुसलमानों को तैश दिलाया और उसके बाद बांग्लादेश के तूलो अर्ज में हिंदुओं के खिलाफ मुजाहरे और हिंदू मंदिरों की तोड़ फोड़ शुरू हो गई। भारत को अच्छी तरह से पता है कि यह मुसलमानों का वो वीक पॉइंट है जिस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नाज़रीन इकराम, हमने गुज़श्ता वीडियो में आपको खबर दी थी कि भारत की जानिब से बांग्लादेश में अपनी फौज भेजने के हवाले से बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत के लिए भारतीय फौज को भेजा जाएगा। बांग्लादेशी फौज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और उसको लेकर भी बांग्लादेशी अवाम की जानिब से सख्त शदीद तरीन रिएक्शन दिया गया है। अब चीन और बांग्लादेश के तरक्की के मंसूबों को तबाह करने, उन्हें सबोताज करने के लिए जो भारत की जानिब से साजिश पकड़ी गई है, उसने भारत के लिए नरम गोशा रखने वाली अवाम की आंखें खोल दी हैं। याद रहे कि इसी प्रोजेक्ट पर इससे पहले चीन के एक इंजीनियर को कत्ल करके उसकी लाश को नदी में बहा दिया गया था। चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाकर इन प्रोजेक्ट्स को तबाह करने का फैसला किया गया था। इससे पहले भारत पाकिस्तान के साथ भी इस तरह का घिनौना खेल रचा चुका है। वैसे तो सी पैक प्रोजेक्ट पर बेशुमार हमले हो चुके हैं, लेकिन दासू हाइड्रल प्रोजेक्ट पर होने वाले बस बम धमाके में रॉ के एजेंट्स के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से वो मंसूबा अभी तक तातुल का शिकार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत खित्ते के किसी भी मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं देखना चाहता। इस तमाम सूरत हाल को अब चीन भी अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहा है। लद्दाख में भारतीय गर्दन इस वक्त चीन के हाथ में है और चीन की जानिब से इसका रिएक्शन अब उन जगहों पर दिया जाएगा जो कि भारत के पिंचिंग पॉइंट्स हैं। इससे पहले भारत की जानिब से बांग्लादेश में $7 अरब के मंसूबों का ऐलान किया गया, तो उसके जवाब में चीन ने $30 अरब की पेशकश की, जिसके बाद बांग्लादेश को हौसला मिला था और उसने चीन का शुक्रिया अदा किया था कि उसकी भारत से जान छूट गई है और उसे चीन जैसा मुखलिस दोस्त मिल गया है। अब भारत की इसके बाद अगली प्लानिंग क्या होगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। बंगाली अवाम ने अपना रिएक्शन दे दिया है जब से यह खबर सामने आई है कि बांग्लादेश के अंदर रॉ के एजेंट्स बंगाली अवाम के तरक्की के मंसूबों को निशाना बना रहे थे, तो इसके बाद से हिंदुओं के मंदिरों पर मजीद हमले तेज हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल में बंगाली अवाम के अंदर इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। वो भारत का वजूद किसी सूरत भी अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब वो चाहते हैं कि हिंदू भी बांग्लादेश से निकल जाएं, इसीलिए हमलों में तेजी आ चुकी है। फौज कंट्रोल संभालने में नाकाम हो चुकी है। हर गुजरता हुआ दिन बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए मौत का पैगाम बन रहा है और ये सब कुछ मोदी सरकार की घिनौनी और घटिया पॉलिसियों की वजह से है कि बांग्लादेशी अवाम इस वक्त शदीद तरीन गुस्से में आकर हिंदुओं के लिए अरसा हयात तंग कर चुके हैं।